Okay, once again, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today again we're going to deal with computation of capital gain. Okay. We already discussed so many things of capital gain. ठीक है. और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अंडर सेक्शन याद करना पड़ेगा. अंडर सेक्शन 54 रेसिडेंशियल हाउस, अंडर सेक्शन 54B. ठीक है. एग्रीकल्चर लैंड, अंडर सेक्शन 54D. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. ठीक है. उसके बाद आपका अंडर सेक्शन 54D लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अंडर सेक्शन 54EC. ठीक है. ये किससे रिलेटेड है? ये है बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी. ठीक है. अंडर सेक्शन 54EE यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड्स. अंडर सेक्शन 54F इसमें देखो प्रोपोर्शनेट नेट कंसीडरेशन इन्वेस्टेड. ठीक है. तो इसके बाद आपका 54G है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन नॉन अर्बन एरिया और मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग. ठीक है. उसके बाद अंडर सेक्शन 54GA प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग in special economic zone or meeting expenses of shifting. And last one is under section 54GB equity shares. ठीक है. तो ये सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है. और करना ही पड़ेगा. ठीक है. उसका कोई ऑप्शन नहीं है. चलिए तो अपन क्वेश्चन बनाते हैं. इज इट विजिबल ना? दिख रहा है मेरा स्लाइड? इज इट विजिबल और नॉट? यस सर. Compute taxable capital gain of Mr. Lakshman from the following particular: gross sale proceed of urban agricultural land on 10 November 2019. ठीक है. 16 लाख रुपीस बोल रहा है. ठीक है. यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, पेड 2% ब्रोकरेज ऑन सेल्स. ठीक है. तो अगर आप ब्रोकरेज देते हो, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? व्हाट विल बी इफेक्ट? बताइए. कम कैसे हो जाएगा? सर ब्रोकरेज के लिए पैसे देने पड़ेंगे ना. वेरी गुड, वेरी गुड. शी इज राइट. ठीक है. ये लड़की ने बिल्कुल ठीक बोला कि आपको ब्रोकरेज का पैसा देना पड़ेगा. ठीक है. तो जब हम ब्रोकरेज देते हैं, कई बार ऐसा होता है जब हमको बड़ी डीलिंग करनी होती है तो कई बार हमको ब्रोकर को हायर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो उतने नहीं होते. ठीक है. तो ब्रोकर को देखो, ब्रोकरेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अगर हमको भी ऐसा लोकेशन चाहिए जहां पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम ब्रोकरेज चार्जेस जैसे देते हैं ना, वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है. तो ये लीगल है. ठीक है. अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपना ब्रोकरेज लेता है. आज की डेट में देखो मैट्रिमोनियल जो शादी.com होते हैं वो भी चार्जेस लेते हैं. ठीक है. तो ये ब्रोकरेज पे करने से आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सही जवाब. दिस लैंड वाज परचेज्ड बाय मिस्टर लक्ष्मण इन द प्रीवियस ईयर 2001 फॉर 4 लाख. ठीक है. ही परचेज अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड
ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड ये कौन से अंडर सेक्शन में आएगा? एग्रीकल्चर लैंड किसमें आएगा? बी 54 बी में एग्रीकल्चर लैंड तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिख दिया, एग्रीकल्चर की परचेस अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये अर्बन क्यों लिख दिया भाई? ठीक है, 54 बी आएगा ये। ठीक है, सही जवाब 54 रेसिडेंशियल हाउस है, 54 बी एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, 15 फरवरी 2020 फॉर 3 लाख। ठीक है, cost inflation index for the previous year 2001 was 100 and for previous year 1920 was 289। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखते हैं computation of taxable income from capital gain of Mr. Lakshman. For the assessment year, for the assessment year 2020-21, particulars अमाउंट के दो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है क्या? सेल्स प्रोसीड्स कितना अमाउंट गिवन है? 16 लाख। माइनस ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ कितना होता है? कितना आता है? 32,000 कितना? सर 32,000। माइनस करके बताओ। 15,68,000। 68। इसका नाम है नेट सेल्स कंसीडरेशन। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस। ठीक है, अब इंडेक्सिंग आपको पता है कि लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है, शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होती। किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है सर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। आपको दिख रहा है? ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस अमाउंट कितना था जिसने खरीदा था वो? सर 4 लाख। 4 लाख into 29 कौन से ईयर में खरीदा था? सर 2001-2। उसका इंडेक्स नंबर कितना है? 12। ठीक है, चलो ये बताओ कितना आ रहा है? सर 11,56,000। 56,000। 56,000 माइनस करके कितना आ रहा है?
4,12,000. 4 लाख। ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोलता है ही परचेज अनदर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑन 15 मार्च 2020, तो माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन कौन सा आएगा? अंडर सेक्शन 54 बी। B. ठीक है, अमाउंट कितना है वो? 3 लाख। 3 lakhs. माइनस करो। Sir, 1,12,000. 1,12,000। ठीक है, इसका नाम है टैक्सेबल Income कैपिटल। from capital gain. ठीक है, Yes, sir. चलो लिखो। अंडर सेक्शन को मेंशन करते हैं तो एक अच्छा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अगर याद नहीं आएगा तो मत लिखना वैसे, क्योंकि अंडर सेक्शन एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? हो गया सबका? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। See next question. Miss Mamta had purchased share in a company on 1st March 2004 for 21,800 and on 1st March 2019 for 22,300. She sold the shares of 1st March 2019 for 80,000 on 1st January 2020. ठीक है, ये पढ़ के क्या समझ में आया तुम लोग को बताओ? Sir, short term 10 months के लिए. सही जवाब, 1 नंबर। ठीक है, कैसे पता चला?
सर ये ड्यूरेशन काउंट की मैंने 1/3/2019 से लेकर उसका जब उसने सेल किया तब तक। कब सेल किया है? 1/1/2020। वेरी गुड। मानसी शर्मा, शी इज राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये बता रहा है आपको, क्या बता रहा है, उसने ना 2 शेयर खरीदे, एक 1 मार्च 2004 को। अगर हम ये देखते हैं तो हमको लगेगा लॉन्ग टर्म, लेकिन उसने स्पेसिफिक किया क्या कि जो 1 मार्च 2019 को 22,300 का लिया उसको बेच रहे हैं, मतलब बेच रही है। ठीक है, कितने में? 80,000 में। तो ये इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट माइनस करके क्या निकलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी for 6 lakh on the same date, yani 1st January 2020, which she had purchased on 1,83,000 on 1st 8 2006। हाँ बोलो, उसको पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म। सही जवाब लॉन्ग टर्म है सर। मोर देन 3 ईयर और 36 मंथ। ठीक है, ये आपने बेचा है कब? 1 जनवरी 2020 को। खरीदा कब था? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 अगस्त 2006 में खरीदा था। तो 6 से 20 यानी आपने 14 साल होल्ड किया अप्रॉक्स। ठीक है, she invested the full consideration for the sale of these assets in the acquisition of a new residential house on the same day। रेसिडेंशियल हाउस की अगर हम बात करें कौन सी सेक्शन में आएगा? अंडर सेक्शन 54। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से समझ में आएगा। ठीक है, कि हमको कितना गेन हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि जितना भी हो रहा है वो पूरा पैसा, मतलब शी यानी ममता, शी इन्वेस्टेड फुल कंसिडरेशन, मतलब जो भी हो रहा है ना उसको गेन वो पूरा डाल दे रही है। ठीक है, ठीक है। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस ममता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, assuming that she did not own any residential house on the date of sale of the share and jewelry। ठीक है, ठीक है, मतलब उसके पास कुछ और पहले से नहीं है, बोल रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस फॉर 2003, 4, 2006, 7 एंड 1920 आर 109, 122, 289 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं अपन। रूल ये बोलता है कि पहले आप क्या करो? लॉन्ग टर्म को कर लो, उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म को करो। तो क्या सर ऐसा फिक्स है? क्या ऐसा फिक्स नहीं है? अगर कोई बच्चा पहले शॉर्ट टर्म को कर लेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं? पहले लॉन्ग टर्म को करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म को करते हैं। नाम चेंज कर देते हैं। ममता जी आ गई। हाँ, तो सेल्स प्रोसीड का वो कितना था आपका ज्वेलरी का? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेंशन भी कर दीजिए, ज्वेलरी 6 लाख 6 लाख। ठीक है, अच्छा, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कितने में खरीदी थी ये? सर 1,83,000। 1,83,000। ठीक है, 1,83,000, 1,83,000 into 289 डिवाइड बाय कौन सा ईयर था ये? सर 6,7,1। 6-7 का इंडेक्स नंबर क्या है? 122। क्या बात है। ठीक है, आराम से देख लो। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इंटू करके बताओ क्या आ रहा है। सर 4,33,500। 4,33,500। क्या मैंने सही लिखा है?
यस सर। Yes, sir. माइनस करके क्या आ रहा है? 1,66,000 1,66,500 66,500. इसका नाम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म Capital gain. कैपिटल गेन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये पूरे अमाउंट को रेसिडेंशियल हाउस खरीद रही है। ठीक है, तो क्या हम खरीद सकते हैं पूरे पूरे पैसे का रेसिडेंशियल हाउस ले सकते हैं कि कुछ लिमिट है इसकी? Is there any limit to buy any asset? रेसिडेंशियल हाउस की बात हो रही है, वैसे तो यहाँ पर हमको एनी एसेट नहीं बोल रहे, कुछ लिमिट है क्या? कोई लिमिट है? No. पुष्पांजलि बोल रही है कि कोई लिमिट नहीं है। शी इज राइट और तुक्का लगा रही है। शी इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, आपको पता है वैसे करना है ऐसी चीज। ठीक है, आपको जो भी गेन हो रहा है ना उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने देखो ये ज्वेलरी बेच के जमीन खरीदी है तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई एसेट को बेचते हो तो ऐसा आगे आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका पूरा टोटल अमाउंट जो है वो एग्जैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, कितने में बेच रही है ये शेयर्स को? 80,000 80,000 में बेच रही है। ठीक है, कितने में खरीदा था? परचेस प्राइस 22,300 सर। 22,300 देख लेते हैं। Yes, sir. 22,300। ठीक है, 22,300 माइनस करो 57,700 57,700। 700 इसका नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, Sir, हाँ जी बोलिए। sir, short term capital gain में हमने indexing क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होती बेटा, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है। Okay, sir. ठीक, ये मैं बताया हूं, वैसे आपको ध्यान नहीं दिया होगा शायद आप। इनिशियली मैं जब कर रहा था Sir, तो भूल गए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। देखो हम डेट को देख के वो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे कि अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सिंग होगी और अगर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सिंग नहीं होगी। शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होती, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, जब आप किसी भी एसेट को लंबे समय तक, लंबा समय बोलने से 36 मंथ और 3 ईयर से ज्यादा होल्ड करके रखते हो तो उसका जो इंडाइसिस है वो चेंज होगा, तो आपने जो पैसे लगाए हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे, उसकी वैल्यू, इसीलिए उसकी इंडेक्सिंग होती है। ये देखो ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, बना तो लिए, तुम लोग को समझ में कितना आया पता नहीं। कोई बता सकता है क्या ये इंडाइसिस का मतलब
क्या हुआ इसका एक्चुअल में, ये बता सकते हो तुम लोग कुछ? बताऊं मैं? मैं बताऊं? अब बोलो ना, हाँ बताओ सर। यस सर। अभी देखो इसका ये मतलब है कि आपने जो पैसे कौन सी ईयर में, कौन सा ईयर था ये, 2006, 2006 में आपने जो पैसे लगाए थे कितने, 1,83,000, वो 1,83,000 की करंट वैल्यू 4,33,500 है। इसका ये मतलब है कि 2020 में 4,33,500 इक्वल टू 2006 के 1,83,000 के इक्वल है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस टाइम पे जो 1,83,000 को कैरी और होल्ड करके रखे थे, वो आज 2020 में उसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, इसीलिए इंडेक्सिंग करते हैं कि आपका वो 183 नहीं है वैल्यू, टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, वो इंडाइसेस के अकॉर्डिंग इतनी हो गई। दैट्स व्हाई आपका कैपिटल गेन सिर्फ 1,66,500 है। लेकिन अगर आप देखोगे सेलिंग प्राइस 6 लाख है, आपने खरीदा था 1,83,000 में, तो हम उसका डायरेक्ट डिफरेंस नहीं निकाल रहे कि भैया तुम्हारा डिफरेंस कितना हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है। नो, आपका इंडाइसेस होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका गेन निकलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा, इसीलिए इंडेक्सिंग करते हैं। इसको नोट डाउन कर रहे हो ना? हाँ बोलो। डन, कंप्लीटेड। हो गया? यस सर। ये लिख रहे हो? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, शिवांश फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, particular jewelry, year of purchase 2003-4, year of sales 19-20। इसको देख के आपको समझ में आ गया, क्या आ गया कि मोर देन 3 ईयर है, इट मींस दैट लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है। कॉस्ट ऑफ परचेस 2,18,000 है, सेल 12,10,000 है, कमीशन पेड कर रहा है 10,000 रुपए, 10,000। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शिवांश परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस for 6 lakh on 15 March 2020 out of sale proceed of jewelry। ठीक है, the cost inflation indices for the year 2003, 4, 19, 20, 109 and 289 respectively। अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आ गया आपका अंडर सेक्शन 54 एफ। कैसे पता चला 54 एफ है? सर जैसे एसेट्स होती है ना, तो उनका अगर 1 ईयर से ज़्यादा होल्डिंग रहता है तो उसको सेल से 1 ईयर से ज़्यादा होता है तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो इसमें क्वांटम एग्जम्पशन लगेगा शायद, मतलब नेट परचेज पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं।
अरे बाबा वो तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुमको पता कैसे चला कि 54F ही लगेगा? सर इसने न्यू खरीदा ना हाउस। हाँ, तो न्यू हाउस के लिए 54F लगता है, 54 के नहीं लगा। सर 54। 54 रिलेटेड विद रेसिडेंशियल हाउस से है। यस सर। तो सर वो 54 जो जी जी, किसकी आवाज है बेटा, बोलो। सर वो जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है, वो जो सेल हाँ, प्रोसीड है वो ज्वेलरी है, इसीलिए अच्छा, 54F होगा। हाँ हाँ, क्या होगा इसलिए? 54F में लिखा है ना कि जो एसेट ट्रांसफर है वो एनी एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, तो यहाँ पे उसने हाँ ज्वेलरी बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है। हाँ, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? सुष्मिता। सुष्मिता जनाब, क्या है ये सुष्मिता? सर एनवीएस सुष्मिता। यस सुष्मिता, वेरी गुड सुष्मिता, शी इज राइट। ठीक है मानसी, तुमको समझ में आया ये लड़की ने क्या बोला है? नहीं सर, थोड़ा सा। हाँ वही तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि तुम बता कैसे दे रहे हो। ठीक है, देखो, आप जो बोल रहे हो ना, बोल तो सही रहे हो, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है, आप जब बात करते हो अंडर सेक्शन 54F की, तो उसमें मेंशन है, क्या मेंशन है भैया? उसमें मेंशन है एनी एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस को बेचकर रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है, तो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर सेक्शन 54। लेकिन आपने रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के किसी और एसेट से खरीदा है, तो लगेगा आपका अंडर सेक्शन 54F। और आपने इस पोर्शन में बेचा है ज्वेलरी को, खरीदा है रेसिडेंशियल हाउस। यस सर, गॉट इट। अब आई बात समझ में? यस सर। और तुम ये नहीं बोल रही, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन। एनवीएस सुष्मिता ने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, कि ये जो है सर, ये क्या है? ज्वेलरी है। खरीद क्या रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता दूं, एग्जाम में 15 मार्क का क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। ठीक है, ये उतना जितना दिख रहा है वैसा भी नहीं है, थोड़ा सा लगता है। ये प्रोजेक्ट है। सेल्स प्रोसीड कितना है ये? 10,000। सही जवाब। आप क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो। कमीशन 10,000। कितना दे रहे हो? 10,000। 12 लाख आ गया। Sales considered proceed to net sales consideration, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस 2,18,000 18,000 into 289 10 0 next.
कौन सा ईयर था ये? 3 4 by 109. बाई 109, ठीक है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 5,70,000। 5,78,000. 5,78,000 माइनस करके कितना आया? 6,22,000। 6,22,000, ठीक है। इसका नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अच्छा, अब ये 54F कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, कितना अमाउंट दिया? 6,22,000, ठीक है। जब आपका नेट सेल्स कंसीडरेशन था 12 लाख, ठीक है, फॉर 6 लाख। सर 6 लाख कहां से आ गया? क्वेश्चन में गिवन है सर, ठीक है। देख लो, एक बार पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि शिवांश परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर 6 लाख on 15 March 2020 out of sales proceed of jewelry, ठीक है। तो ज्वेलरी की जब कॉस्ट यानी सेल्स प्राइस का 12 लाख, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6,22,000। तो 6 लाख पे कितना, विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। ये प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट को समझना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 15 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर दबा के बताइए क्या है? सर 3,11,000। 3,11,000 सर माइनस करके इतना ही बच रहा है क्योंकि ये 50% ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैक्सेबल कैपिटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। सर हाँ, सर ये बुक में 305 पेज नंबर में जो फॉर्मूला दिया है वही वाला यूज हुआ है ना? क्या बोल रही फिर से बोल। सर ये बुक में जो 315 पेज में जो फॉर्मूला दिया है इसमें यही यूज हुआ है ना? हाँ, ये Exempted amount equals to capital gains into cost of new house upon net sale consideration. ठीक, यही है फॉर्मूला, यस सर, ठीक है। और आप लोग भी नोट डाउन कर लो, उसके नीचे वाला जो इलस्ट्रेशन 24 गिवन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 24 है ना, दिख रहा है ना? पेज नंबर 315 का इलस्ट्रेशन नंबर ये जो 24 है ना, यही आया 15 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में, ठीक है। तो इसको खुद से बना लेना। इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये जो प्रोपोर्शनेट होता है ना यार, ऐसा कोई वारंटी गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नियर अबाउट 50% ही होता है। देखो यहाँ पे भी 50% ही मिला है, इस क्वेश्चन में भी 50% है, ठीक है। वो तो एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, ठीक है, exemption amount equals to capital gain into cost of new house divided by net sales consideration। लाइए मैं इसको आप लोग वर्किंग नोट में दिखा दीजिए, ठीक है। exempted amount
इक्वल्स टू कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये देखिए, ये आपका कैपिटल गेन था, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस की जो बात कर रहे हैं प्रीवियस था 6 लाख, ठीक है। आपका नेट सेल्स कंसीडरेशन, नेट सेल्स कंसीडरेशन ये था जिसको हमने यहां पे, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, अच्छी बात। इलस्ट्रेशन 24 खुद से सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम में पूछा है एक बार, ठीक है। कैपिटल गेन में ना कुछ रखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होगी, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग में टैक्स नंबर गिवन है, याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी पता होना चाहिए, ठीक है। इनटू करंट ईयर डिवाइड बाय ईयर इन व्हिच एसेट वाज परचेज, ठीक है। तो इन जनरल जो है ना वो कैपिटल गेन से क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर पूछ लिया, ठीक है, तो 54F के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रपोर्शनेट बोलता है, ठीक है। बाकी सब तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रपोर्शनेट बोलता है, तो थोड़ा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है। 4 लाइन का क्वेश्चन है, 15 मार्क का फोकट का है, अगर आपने बनाया है, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। Anyone having any difficulty while solving this question, tell me. Genius. सर ये ममता वाले में भी यही वाला फॉर्मूला लगा है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में? कौन सा? सर ये जो ममता वाला क्वेश्चन, ममता वाले क्वेश्चन में कहाँ लगा यहाँ पर ये फॉर्मूला बेटा? ममता वाले में कहाँ लगा? सर एक बार वो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सर इसके पहले वाला क्वेश्चन। हाँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बोलो। नहीं समझ आ गया। उसमें पैसा ही नहीं है, लगेगा कहाँ से? हाँ सर, ऐसे में तो मेरे को लगा उसमें मेरे से बन नहीं रहा था वो वाला। 54F की जो बात कर रहे हो ना, वो STCG पे नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म पे नहीं मिलता, ठीक है। यस सर, यस सर। कोई बात